चलिए, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन है। ध्यान रहे, जो क्वेश्चन नहीं आए प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, चैट बॉक्स इनेबल कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैसेज ही आ रहे हैं। सर आई डिडंट रिसीव द बुक, तो बेटा रिसीव बुक तो अभी तक किसी को मिली ही नहीं है। ऑल ओवर द इंडिया अभी बुक किसी को नहीं, सबको जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मिलेगी। अभी बुक किसी ने रिसीव नहीं की है, ठीक है, डोंट वरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, what is the only continent that is also a single country? That is Australia. Yes, you are right. Australia. ठीक है, Australia is a continent also and it's a country also. ठीक है, next. What is hot molten rock inside the earth called before it erupts? गलत आंसर। यस, अब सही आंसर है। दैट इज मैग्मा। इरप्शन के बाद वो लावा कहलाता है, बट वोल्केनो के इरप्शन से पहले वोल्केनो के इरप्शन से पहले मैग्मा कहलाता है। ठीक है, जब इरप्शन हो जाता है उसके बाद लावा कहलाता है। देखो, मैग्मा इट इज कॉल्ड लावा ओनली आफ्टर इट फ्लोज आउट। इन इरप्शन के बाद जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं, अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which imaginary line divides the earth into the northern and southern hemisphere? That is equator। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। What is the deepest ocean trench on earth? मरीना ट्रेंच। ठीक है, दैट इज मरीना ट्रेंच। मेरे आंसर देने के बाद नहीं करना है। मेरे आंसर देने के बाद आंसर दोगे, मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर दूंगा। मैं इसके लिए, आप आंसर दे दो, मैं खुश रहूंगा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्लास नहीं हो रही है, क्लास आप लोगों को खुद को इम्प्रूव करनी है। ठीक है, अदरवाइज मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर दूंगा ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we call a large body of ice that moves slowly down a mountain? Yes, glacier. It is glacier. Good. Next, which desert is famous for being for driest place on earth? बता, चल। सहारा। Atacama desert। Atacama desert, driest place on earth। ठीक है, डेजर्ट बहुत सारे हैं, फेमस ने उसने सबसे बड़े डेजर्ट की बात नहीं की है। पहले क्वेश्चन ध्यान ध्यान से पढ़िए आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हवा में नहीं बातें किया करो। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इंडिया कैपिटल पता है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पता? वेरी गुड आरुष, गुड। दैट इज, अच्छा, देवांशी ने मेलबर्न का और उसने कैनबेरा।
आरुष का सही है, कैनबेरा। कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन? चलो ये बता, क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन किस रिवर को कहा जाता? बता भाई। अब अब जब मैं आंसर दूंगा तो उसके बाद किसी का आंसर आया मैं रिमूव करूंगा। द येलो रिवर, होंग ही। होंग ही, द येलो रिवर, नाम देख लो। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, होंग ही, द येलो रिवर। वाह। इन विच कंट्री would you find the ancient monument Stonehenge? Stonehenge, Stonehenge किस कंट्री में पाया जाता है ये मॉन्यूमेंट? आधो को ये मॉन्यूमेंट ही नहीं पता होगा। मेंटल मैथ के क्वेश्चंस कब होगा? मेंटल मैथ के क्वेश्चंस की क्लास नहीं होगी। मेंटल मैथ के लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस के तरीके बता रहा हूँ। मेंटल मैथ में प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी, मेंटल मैथ में प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे करनी थी वो मैंने पहली क्लास में ऑलरेडी बता दिया था। इफ यू मिस द फर्स्ट क्लास देन वॉच द रिकॉर्डिंग। बट मेंटल मैथ की अब सिर्फ जीके और लॉजिकल की ही क्लास चाहिए ना। द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ये आसान, ये आना चाहिए। वेरी वेल, दैट इज ग्रीनलैंड। आरुष का सही है, आइसलैंड। वाह, वेरी गुड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ना, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process by which plants lose water through their leaves? The answer is transpiration। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है और लीव्स उसको अपने लीव्स उसको निकालना शुरू करते हैं। यही रीजन है सुबह या ठंड में अक्सर ना लीव्स के ऊपर पानी जमा होता है। तो सिर्फ फॉग उसका रीजन नहीं होता। Now, which mineral is responsible for making our bones and teeth strong? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी बोन रिस्पॉन्सिबल होती है? हम्म, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, इसलिए आपको कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं आपको कि आप उन चीजों को लीजिए जिसमें कैल्शियम हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas makes up the largest part of the air we breathe? नाइट्रोजन। ये हम सांस लेते हैं, उसमें थोड़ी लेते हैं, पूरी एयर लेते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी? नाइट्रोजन की थी। बिकॉज इन आर एटमोस्फियर पहले कहां से ऑक्सीजन था, तो इन एटमोस्फियर 78% नाइट्रोजन है। तो 78% नाइट्रोजन है, तो हम जब ब्रीथ करेंगे तो सिर्फ हम एयर ब्रीथ करते हैं ना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ करते हैं। ये ब्रीथ फुल है, उसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, बाकी एज CO2 निकल आता है।
तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली मैमल capable of true sustained flight? That is bat. I think yes, bat, चमगादड़। ठीक है। Now next question. Which part of the human brain controls our balance and posture? That is cerebellum. Cerebellum? Yes, cerebellum. Now, next. Animals that eat both plants and meats are called what? जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? दैट इज omnivores। और जो सिर्फ मीट खाते हैं या फ्लेश खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स। ठीक है। और जो दोनों खाते हैं उनको omnivorous। ठीक, याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल अ साइंटिस्ट हु स्टडीज रॉक्स एंड द अर्थ स्ट्रक्चर? दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, which vitamin do our body creates naturally when exposed to sunlight? सनलाइट में हमारी बॉडी कौन से विटामिन क्रिएट करती है, या हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन क्रिएट होता है? आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द हार्ड आउटर शेल ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रैब्स कॉल्ड? बताओ भाई। एक्सोस्केलेटन। पता था ये? एक्सोस्केलेटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do leaves look green? Oh, sorry, why do leaves look green? What is the name of the pigment inside them? पत्तियां हरी क्यों होती हैं और उनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये ना हो तो पत्तियां खाना, यूं के लिए पेड़ खाना नहीं बना सकता। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? द आंसर इज वीनस, because of its thick atmosphere that traps heat. Next, what force keeps the planet in orbit around the sun? हमारे प्लेनेट, जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते रहे, उसमें कौन सी फोर्स यूज होती है या किस फोर्स की वजह से वो घूमते रहते हैं? दैट इज ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रिच अर्थ? सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना समय लगता है? मैं बताऊं? 8 मिनट 22 सेकंड। एग्जैक्टली है, इसमें 8 मिनट 20 सेकंड लिखा है। तो एग्जैक्टली जो वो है 8 मिनट 22 सेकंड, नॉट 20 सेकंड्स।
जब मैंने पढ़ा था। अब अगर 20 सेकंड होगा तो कुछ गारंटी। नेक्स्ट। Now, what is the name of the first human-made satellite launched into the space? स्पेस में लॉन्च वाली पहली ह्यूमन मेड सैटेलाइट का नाम बताओ। हम्म। आर्यभट्ट या स्पुतनिक, स्पुतनिक वन, सॉरी, नॉट आर्यभट्ट, दैट इज स्पुतनिक वन। नेक्स्ट। Which planet in our solar system rotates on its side almost horizontally? हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो रोटेट हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है? द आंसर इज यूरेनस। ठीक है। नेक्स्ट। What do you call a giant cloud of dust and gas in space where new stars are born? The answer is a nebula. नेबुला वो जगह है जहां पर डस्ट, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस होती है और वहीं पर नए स्टार्स बनते हैं। इन्हें एक तरह से कह सकते हो स्टार्स बनाने की फैक्ट्री, उसका नाम है नेबुला। ठीक है। मार्वल एवेंजर वाली नेबुला नहीं है ये। नेक्स्ट। What was the first person to step onto the moon? The answer is नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। एंड सेकंड वन का क्या नाम है जो सेकंड पे गया था भाई? इसका भी तो नाम बताओ। दैट इज एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? अभी ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर। दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाई कांट वी हियर साउंड इन स्पेस? हम स्पेस में साउंड क्यों, यानी एक दूसरे से बात जब करेंगे तो हमें आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? बिकॉज स्पेस इज वैक्यूम विद नो एयर फॉर साउंड वेव्स टू ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव्स भी ट्रेवल करती हैं। ठीक है। लेकिन जब स्पेस में होंगे तो हमारे पास स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी उसमें वहां पर कोई एयर नहीं होती है। ठीक है। देयर इज नो एयर। जब नो एयर तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं मिलता है, तो कैसे ट्रेवल करेगा बेचारा? नहीं। समझो भाई। नेक्स्ट। Which planet is known for having a giant spinning storm called the Great Red Spot? बताओ। जुपिटर। ठीक है। दैट इज जुपिटर। हु इज वाइडली नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस जानते हो ना? उसका इन्वेंटर कौन थे? उनका उसका इन्वेंशन किसने किया था? जॉनस गुटनबर्ग। नोट कर ले ये प्रिंटिंग प्रेस के। अच्छा, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था? जी मार्कोनी। टेलीफोन का?
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। समझे? नेक्स्ट। Which ancient civilization built the famous Machu Picchu complex in Peru? Machu Picchu नहीं क्या? The Incas या the Incas। पेरू में माचू पिचू फेमस नाम, फेमस सिविलाइजेशन। गुड। Now, what was the name of the ship that brought the pilgrims to America in 1620? 1620 में पिलग्रिम्स को अमेरिका ले जाने वाली शिप का नाम क्या था? आंसर इज द Mayflower. The Mayflower is the ship. ओके, याद रहेगा? नहीं रहेगा तो याद रखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what script do blind people use to read books by filling raised dots? ब्लाइंड पीपल्स जो बुक पढ़ते हैं उस बुक को क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? ये पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? द आंसर इज जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। Now, which country gifted the Statue of Liberty to the United States? यूएसए को जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में मिला था, वो किस कंट्री ने दिया था? बताओ। हाँ तो कहीं नहीं पता होगी। अच्छा, गिफ्ट में मिला था। फ्रांस। फ्रांस ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एंशिएंट सिस्टम ऑफ राइटिंग यूज्ड बाय द इजिप्शियन गॉड? इजिप्शियंस ने जो लिखते थे, उस राइटिंग सिस्टम का क्या नाम था? हीरोग्लिफिक्स। हीरोग्लिफिक्स। ठीक है। हम्म। Which famous scientist discovered the laws of gravity when an apple fell from a tree? ग्रेविटी की खोज किसने की थी? द आंसर इज इसाक न्यूटन। तब इसाक न्यूटन। सोचो, एप्पल गिरा तो ग्रेविटी खोज हो गई, नारियल गिरता तो क्या होता? खोज ही नहीं होती। और now, what is the standard currency used across most countries in the European Union? यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी यूज होती है? यूरोपियन, उसी क्वेश्चन में आंसर दैट इज यूरो। ठीक है। नेक्स्ट। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव? एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में कितने बोन्स होती हैं? द आंसर इज 206 बोन्स।
ठीक है, गुड। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सके? सो द आंसर इज बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओलंपिक मोटो रिटन इन इंग्लिश? ओलंपिक मोटो रिटन इन इंग्लिश वो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द फेमस चिल्ड्रन बुक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री? चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री किस, ये बुक किसने लिखी थी? फ्रांसिस रोनाल्ड डायल। ये हैंड्स रेज्ड क्यों है भाई, मुझे पहले ये बताओ, इतने सारे हैंड्स रेज्ड क्यों हैं? प्लीज डू नॉट रेज हैंड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान? जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? द आंसर इज सुमो रेसलिंग। मोटे मोटे देखो ना, हम पैर करते हैं, सुमो रेसलिंग ना। नेक्स्ट, which basic component of a computer is often referred to as its brain? सिंपल लैंग्वेज, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डू वी कॉल अ ज्योमेट्रिक शेप दैट हैज एग्जैक्टली 8 साइड्स? अगर 8 साइड्स है किसी शेप की तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑक्टागन। 3 साइड्स ट्राइंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 8 साइड ऑक्टागन। 7 साइड जो होती है आई थिंक सेप्टा या हेप्टागन कहलाती है। ठीक है, now which language is spoken by the highest number of native speakers in the world? सदा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? द आंसर इज मैंडरिन चाइनीज। मैंडरिन चाइनीज इज द लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? आंसर इज द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ। What is the name of the liquid in our mouth that help us break down food while we chew? Answer is saliva. ठीक है, why should we never throw plastic bottles or bags into rivers or ocean? ओशियन या रिवर में प्लास्टिक क्यों नहीं भेजना? ड्यू टू द दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे कांट बी डिके। ठीक है, इस ये कभी नहीं खत्म होंगे, बायोडिग्रेडेबल होते नहीं है, तो इन्हें एनिमल्स बाय मिस्टेक खा भी सकते हैं और इससे वो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर?